कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के प्रश्नावली 3 के अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, आकृति में कोण PBO का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण AOB बराबर 50 अंश तथा कोण PQB बराबर 75 अंश यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक चित्र भी दिया हुआ है, तो इस चित्र को भी आप देख सकते हो। तो इस चित्र को मैं बना देता हूँ और इसी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलो पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये एक वृत्त समझो। ठीक है, गोल तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इसे वृत्त समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु दे दो, तो ये रहा एक केंद्र बिंदु। इसमें एक जीवा दिया हुआ है, जो चित्र जो बना है ना वही चित्र मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जीवा खींच लेते हैं। कहाँ से? चलो यहीं से। ठीक है, ये रहा एक जीवा। अब ये जो जीवा है ना, इसके इस किनारे और ये केंद्र बिंदु दोनों को मिला दो, तो ये क्या बन गया? त्रिज्या। इसी तरह से ये केंद्र बिंदु और ये जीवा के किनारों को मिला दो, तो ये भी क्या बन जाएगा? एक त्रिज्या बन जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया। अब फिर क्या करोगे? इसके बीचों बीच एक त्रिज्या बनाओ, तो ये रहा इसके बीचों बीच एक त्रिज्या हमने बना दिया। ठीक है, ये भी क्या है? त्रिज्या है। फिर अंत में एक छोटा जीवा खींचना है हमें, तो यहाँ से यहाँ, तो दोनों ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे एक जीवा बना। इसे हम बोलते हैं कार्ड बोलते हैं। ठीक है, कार्ड भी बोल सकते हैं या फिर लंबाई चाप भी बोलते हैं इसी को। तो ये रहा एक चित्र बन गया। ठीक है, अब जो जो नाम दिया है उस चित्र में उसी नाम को यहाँ पे रखना है हमें। तो ये AP है ना, AP एक जीवा है। उसके बाद ये केंद्र बिंदु को O नाम दिया है और इसका नाम दिया है B दिया है और इसका नाम दिया है Q दिया है। अब जिस जिस कोणों का मान दिया है उन कोणों का मान रख लेते हैं। तो इसका मान दिया है 75 अंश और यहाँ पे इसका मान दिया है 50 अंश दिया है। ठीक, और कोई कोण का मान दिया था क्या? चित्र में नहीं दिया है। तो जिन जिन कोणों का मान दिया था उनको हमने रख लिया। अब हम हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखो हल। दिया है जो जो कोण का मान दिया है ना उसको आपको लिखना है यहाँ पे। तो दिया है कह के लिखो। तो देखो यहाँ पे कौन से कोण का मान दिया है? तो यहाँ पे दिया है AO और B। ठीक है, AO और यहाँ से यहाँ तक जाएगा B, इसका मान दिया है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखो AO और क्या था? B था। इसका कोण का मान दिया है, कितना दिया है? 50 अंश दिया है। इसी तरह से तथा एक और कोण है, उसका भी मान दिया है। तो कोण PQB बराबर दिया है 75 अंश। देख लो कहाँ पे है? PQB बराबर कितना है? 75 अंश। अब हम हल करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा उपपत्ति। और त्रिभुज यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कितने त्रिभुज है? 1 2 3, फिर इसको देखोगे 4, ये बड़ा त्रिभुज, फिर इसके अंदर फिर और त्रिभुज है। मतलब यहाँ पे कई त्रिभुज दिया हुआ है। तो हमें उस त्रिभुज को लेकर हल करना है जिस त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया है। तो यहाँ पे कौन से त्रिभुज में दो कोणों का मान दिया है? तो देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो एक दिया है, लेकिन निकालना हमें इसी त्रिभुज का मान है। तो यहाँ पे सिर्फ एक त्रिभुज का मान दिया है, तो इसका मान हम अभी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? हमें ऐसे त्रिभुज देखना है जहाँ पे दो त्रिभुजों ऐसे त्रिभुज देखना है जहाँ पे दो कोणों का मान दिया है। तो यहाँ पे देखो एक कोण का मान भी इसमें दिया है, तो हमें एक कोण का और मान चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये और ये दोनों कोण क्या? सम्मुख कोण कहलाता है, सम्मुख कोण। तो ये कोण कौन सा है? PQB। यहाँ पे लिखो PQB। जितने अंश का रहेगा उतने ही अंश का OQA रहेगा। क्या रहेगा? कोण OQA। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, ये इसके सामने है, तो इसे हम बोलते हैं सामने। सम्मुख का मतलब सामने। तो दोनों कोणों का मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इसका 75 है, तो इसका भी क्या हो गया? 75 हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ भी क्या आ गया? कोण का मान 75 आ गया। ठीक, अब देखो इसका मान 50, इसका मान 75। अब बचा क्या है? ये कोण। तो दो कोणों का मान निकल गया, तो तीसरा कोण का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका मान निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे। तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? हर बार आपको हर बार ये करना है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको पता होना चाहिए। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखो पहला कोण कौन सा है? तो देखो यहाँ पे देखो AOB लिखो, यहाँ पे Q है, सॉरी Q, AO और ये Q प्लस दूसरा क्या है? OQA। लिखो कोण OQA
ए प्लस कोण, इसके बाद है क्यू ए ओ, बराबर तीनों कोणों का मान होगा 180 अंश। अब जिन जिन कोणों का मान हमें पता है उसका मान रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे है ए ओ क्यू, कहाँ पे ए ओ क्यू, इसका मान कितना है 50 अंश है, तो इसका मान हम 50 अंश रख लेते हैं। इसके बाद देखो ओ क्यू ए, इसका मान कितना है, इसका मान है 75 अंश, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मान हम रखेंगे 75 अंश, और इस वाले कोण का मान हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख लेते हैं, ठीक है। ये रहा, और ये हो गया 180 अंश। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 अंश हो जाएगा, प्लस कोण ओ ए क्यू ओ ए हो जाएगा, क्यू ए ओ बराबर 180 अंश। इसको हम इस पर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, क्यू ए ओ बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश, और ये हो जाएगा कोण क्यू ए ओ बराबर, यहाँ पे आ गया कितने अंश आ गया, यहाँ पे इसका मान आ रहा है 55 अंश आ गया, ठीक है। तो इसका मान आ गया 55 अंश, किस कोण का मान आ गया 55 अंश, इस कोण का मान आ गया 55 अंश। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, अगर इस पूरे बड़े वाले आप त्रिभुज को देखते हैं, ए ओ और पी को देखते हैं, ए ओ पी, तो ये वाला जो कोण है इसका मान अगर 55 है तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला भी होगा, तो इसका मान भी कितना आएगा 55 आएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे त्रिभुज, लेकिन इस बार कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, ए ओ पी त्रिभुज ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए ओ पी में, अब फिर से वही करना है, तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। तो लिखो यहाँ पे कोण हो गया यहाँ पे ए ओ पी प्लस कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ए ओ बराबर 180 अंश, ठीक है। अभी हमने बताया कि किन दो कोणों का मान बराबर होगा, इसका और इसका, दोनों का मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इन दोनों का मान हम रख देते हैं, इसका मान भी क्या होगा 55 और इसका मान भी क्या हो रहा है 55, बचा क्या, ये वाला, ठीक है। तो ए ओ पी कोण का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान आ जाएगा, टोटल तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया 110 अंश बराबर 180 अंश कोण ए ओ पी प्लस, इसको इस पार ले जाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओ पी बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश बराबर, घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया 70। तो इस कोण का मान कितना प्राप्त हो गया, 70 अंश प्राप्त हो गया, ठीक है। कौन से कोण का, देखो ए ओ पी, तो ए ओ पी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 70 अंश पूरे का। अब यहाँ पे देखो ये जो रेखा है, ठीक है, ये रेखा इस त्रिभुज को दो हिस्सों में बांटता है, तो इसमें जो कोण है ना उसका एक हिस्सा कितना है 50 है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, भाई इसका तो पूरा मान तो 70 आया है, ठीक है, समझना ना, इसका पूरा मान कितना है 70 आया है। तो एक हिस्से को अगर ये दो हिस्सों में बांटता है तो एक हिस्सा आ रहा है 50, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा 20, तो उसको निकाल लेते हैं दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे है कोण ए ओ पी बराबर, अब दो हिस्सों में अलग अलग हिस्से में बांटा है तो उन दोनों कोणों को ले लेते हैं, ए ओ क्यू लेंगे और दूसरा क्या है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए ओ, देखो ए ओ बी तक के, ठीक है, इसको भी बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ के मान हमें चाहिए, तो हम इसे यहाँ तक बढ़ा लेंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 50 का ही 50 रहेगा इसका हिस्सा, तो हम इसे बढ़ा लेते हैं ए ओ बी तक के। तो लिखो यहाँ पे कोण ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी प्लस कोण पी ओ बी, ठीक है, पी ओ बी हो गया। अब इनके मानों को रख देते हैं, तो इसका मान कितना आया था 70 आया था, तो ये रहा 70 अंश, इसका मान कितना है 50 है, ठीक है, इसका मान हम 50 रख लेते हैं, देख लो, ठीक है। इसका पूरे का मान हमने 70 निकाला, लेकिन एक हिस्से का मान यहाँ तक के 50 है, इसका मान निकालेंगे, इसका मान कैसे निकलेगा, तो इस हिस्से से निकल जाएगा, तो देखो पी ओ बी और ये इस पर आ जाएगा, तो 70 माइनस 50 बराबर कोण पी ओ बी, ठीक है, घटा दो अब, तो ये आ गया 20 अंश, तो कोण पी ओ बी का मान कितना आ गया 20 अंश आ गया, ठीक, इसका मान निकल गया, इसका मान कितना आ गया 20 अंश आ गया, समझ में आया। तो ये देखो यहाँ पे देखो
ये हो गया 50 और 20, कितना हो गया 50 और 20 हो जाता है 70। समझ में आ गया। चलो अब हम निकाल लेते हैं जो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या है, अब हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है ओ पी बी ओ का मान निकालना है, पी बी ओ का। तो चलो पी बी ओ का मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ध्यान देना पी बी ओ त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये वाला पूरा है, ये हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो पी बी ओ त्रिभुज में लिखो इस बार। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी बी ओ में, ठीक है, पी बी ओ त्रिभुज में लेते हैं। तो तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 अंश। तो इनके तीनों कोणों को रख लेते हैं। तो पी बी ओ कोण लेंगे, एक कोण रहेगा हमारा पी बी ओ, देखो पी बी ओ कोण आ गया। दूसरा कोण क्या आएगा बी ओ पी रहेगा, कोण बी ओ पी। फिर तीसरा कोण क्या रहेगा ओ पी बी रहेगा, ओ पी बी रहेगा, बराबर कितना होगा 180 अंश। ये हो गया 180 अंश, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या चीज ध्यान देना है, ध्यान दो यहाँ पे कि देखो ये क्या है बिंदु है, ठीक है, केंद्र बिंदु है, और यहाँ से यहाँ क्या काटा है, देखो चाप काटा है, या फिर ये समझो कि ये त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है, और ये भी क्या है, ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या है तो दोनों भुजाएं क्या है, दोनों भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है। अगर लंबाई बराबर है तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों कोण को आप बराबर लिख सकते हो, ठीक है। तो जितना हम यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, जितना हम यहाँ पे ओ पी बी कोण को, ठीक है, ओ पी बी कहाँ पे है, देखो ओ पी बी कोण है, जितना रहेगा ओ पी बी कोण उतना ही कौन सा कोण रहेगा, उतना ही हमें रखना है यहाँ पे बी ओ पी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रखना है, एक सेकंड कौन सा है, हाँ ठीक है, यहाँ पे पी बी ओ को कहाँ पे है, पी, देखो पी बी ओ, पी बी ओ, ठीक है, उतना ही हमें इसको भी रखना है पी बी ओ को। अब बचा क्या, ये वाला मान, तो इसका मान यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। तो ये जितना है उतना ये है, तो इसको भी हमने x रखा, इसको भी हमने x मान लिया, ठीक है, दोनों सेम है तो दोनों के मान को हमने क्या कर लिया, एक जैसा रख लिया, ठीक है, दोनों का मान हम एक जैसा रख लेते हैं। तो इसको भी x है, इसको भी हमने x रख लिया, और इसका मान क्या है, इसका मान है यहाँ पे 20 अंश बराबर 180 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर इस 20 को इस पार ले आते हैं तो ये हो गया 180 माइनस 20 बराबर 160 अंश, ये हो गया 2x। इसके बाद ये 2 है, इसको इस साइड ले आते हैं, और ये किसके साथ है, x के साथ क्या है, गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। इसका मतलब ये होगा कि ये x बस यहाँ पे रहेगा 160, गुणा के रूप में है तो ये भाग के रूप में नीचे आ जाएगा। भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 अंश। अब इस x को हमने क्या माना है, इस x को यहाँ पे ध्यान देना, इस x को हमने देखो पी बी ओ माना है और ओ पी बी माना है, और हमें किसका मान निकालना था, हमें निकालना था पी बी ओ का मान, इसका मान। तो यहाँ पे पी बी ओ बराबर कितना हो गया 80 अंश, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक, समझ में आया। तो इस तरह से इसे ज्ञात किया जाता है।